नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे असम की, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान की बात करेंगे जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियां के साथ ऐसा व्यवहार करो कि मियां असम छोड़कर चला जाए। अब उसके जवाब में बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि ऐसा बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे दे सकता है। और हेमंत बिस्वा शर्मा इस प्रकार के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर है। और यही मियां भाई हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी पलटने वाले हैं, सत्ता पलटने वाले हैं, नाव पलटने वाले हैं। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यही है कि आज इस वीडियो में हम ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मियां और मुसलमान असम में एक हैं, और दूसरा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा बयान दिया क्यों। तो पहला और जो दूसरा बात मैं बताऊंगा ना कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा बयान दिया क्यों, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाइएगा। सबसे पहले समझिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा का मियां का मतलब क्या होता है। मियां का मतलब असम में मुसलमान नहीं होता। मियां का मतलब असम में मुसलमान नहीं होता। असम में असमिया मुसलमान वो हैं जो सदियों से असम में रहे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, जन्मे हैं, जो असमिया भाषा बोलते हैं, असमिया लोक कला संस्कृति में रचे बसे हैं, उन्हें असमिया मुसलमान कहा जाता है। लेकिन मियां वो हैं जो 1947 के भारत विभाजन, 1971 के मुक्ति संग्राम और उसके बाद दिन प्रतिदिन अच्छे जीवन की लालसा में बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत में आकर अवैध रूप से बसते हैं। इन्हें असम में मियां कहा जाता है। इन्हीं को टारगेट किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने और कहा है, असमिया मुसलमानों से भी कहा है कि ये मियां जो है वो असमिया मुसलमानों का भी हक मारकर बैठे हैं यहां, इसीलिए इन्हें तंग करो कि ये अपने आप भाग जाए। हमें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये आता ही है इसलिए कि चूंकि बांग्लादेश में इसका पेट नहीं भरता, तो बांग्लादेश में पेट नहीं भरता तो पेट पालने के लिए भारत में आता है और भारत को ही खरोच कर दीमक की तरह भारत को खाता है। अब इस बयान पर तो राजनीति होनी थी, राजनीति हो भी रही है। बदरुद्दीन अजमल ने भी बयानबाजियां शुरू कर दी है, कांग्रेस के लोगों ने भी बयानबाजी करना शुरू किया है। ममता बनर्जी तो चूंकि सीधा संबंध है, ममता बनर्जी तो हर बांग्लादेशी को बंगाली बोलती है। चूंकि वो बांग्ला बोलता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशियों से भी नफरत करती है। ये बात तो ममता बनर्जी लगातार बोलती है, चूंकि उनके लिए भी बंगाल में चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान देने से, हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान से, क्या जो असमिया मुसलमान हैं क्या वो बीजेपी को वोट डालेंगे? ये बड़ा सवाल है मित्रों। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो के दूसरा पार्ट, पहला पार्ट मैंने बताया कि असमिया मुसलमान और मियां जो बंगाली मियां हैं उनमें अंतर क्या है, मैंने बताया आपको। अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हेमंत बिस्वा शर्मा इस प्रकार के बयान देते क्यों हैं। तो मित्रों, सीधा समझने का प्रयास कीजिए कि अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अगर आप पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा की बात क्यों करते हैं? क्या एक वोट बैंक के रूप में हिंदू समाज की बात करते हुए आपने कभी सुना है इन लोगों को? किसी को भी, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, किसी को भी आपने सुना है कभी कि पूरे हिंदू समाज की बात करें कि नहीं, हिंदुओं को एकजुट होकर वोट डालना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं ना, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह अभी असम के दौरे पर हैं। महीने भर के अंदर दूसरा दौरा है अमित शाह का असम में। तो कभी आपने सुना है कि बीजेपी के लोग हिंदुओं में जाति पाति की बात करता हो? अगर आपको पिछड़ा से, अगर आप दलित को महादलित से, यादव को कुर्मी से लड़ाने का प्रयास करता हो बीजेपी का नेता कोई भी नहीं। लेकिन जितने भी बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल हैं, क्या कभी आपने देखा है कि मुसलमान को सैयद, शेख, पठान, अंसारी, हलखोर, कुजरा इस आधार पर लड़ाने का कभी प्रयास किया हो?
बताइए, कभी भी ममता बनर्जी हो, बदरुद्दीन अजमल हो, गौरव गोगोई हो, बिहार आ जाइए, लालू यादव हो, उनके पुत्र तेजस्वी यादव हो, या जितने भी बीजेपी विरोधी दल है, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सब के सब, ममता बनर्जी हो, कोई भी कभी सुना है कि मुसलमानों में जाति की बात करता हो, कि मुसलमान में भी शेख सैयद पठान होता है, मुसलमान में भी अंसारी दुनिया गुजरा होता है, कभी बात करते हुए सुना है आपने? लेकिन हिंदुओं में सबको सबसे लड़ाया है, नहीं लड़ाया है? बिहार में यादव को कुर्मी से लड़ाया है, नहीं लड़ाया है? यादव को कुशवाहा से लड़ाया है या नहीं लड़ाया है? लेकिन यादवों की दोस्ती किससे कराई है? मुसलमान से कराई है। MY समीकरण। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में जो SC ST एक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर लगा? यादवों के ऊपर लगा। किसने लगाया? जाटव जाति के लोगों ने लगाया। और ये सब किसके कहने पर होता है? सबसे ज्यादा अगर आप देश में सुना होगा आपने तो जय मीम जय भीम का नारा सुना होगा। सुना है या नहीं सुना है? हर समीकरण में आप दलित के साथ मुसलमान देखेंगे, मतलब MY समीकरण यादव के साथ मुसलमान, दलित के साथ मुसलमान, दलित मुस्लिम समीकरण, जय मीम जय भीम का नारा लगेगा। देखिए आप PDA बनता है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बनता है, मतलब पिछड़ों की एकजुटता, दलितों की एकजुटता, मुसलमानों की एकजुटता। खाम KHAM क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय, गुजरात का क्षत्रिय पिछड़े वर्ग में आता है, बता रहा हूं आपको। क्षत्रिय, H फॉर हरिजन, A फॉर आदिवासी, M फॉर मुसलमान। खाम मतलब हर में मुसलमान आएगा। मुसलमान वहां भी दलित के साथ समीकरण बनता है। जहां पश्चिम बंगाल में जहां जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्या हुआ पता है सबको, पूरी दुनिया को पता है ना, कि जोगेंद्र नाथ मंडल मतलब बंगाल का जो दलित समाज था, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर, जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए पाकिस्तान गया था। याद है या नहीं याद है? उस जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्या हुआ इतिहास में दर्ज है या नहीं दर्ज है? बताइए। आज कितने प्रतिशत चांडाल जाति के लोग, नामशूद्र जाति के लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे, कितने प्रतिशत आज नामशूद्र बचे हुए हैं? कितने प्रतिशत लोगों का धर्मांतरण हो गया? कितने प्रतिशत लोग पलायन के शिकार हो गए? कितने प्रतिशत लोग कर दिए गए? कितने प्रतिशत महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ? कोई आंकड़ा है? उसके बावजूद हर वो प्रयास होता है जिससे कि हिंदू समाज जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्यों के नाम पर चुनाव के दौरान विभाजन हो और विभाजन में मतदान के दौरान उसका फायदा मिले। सेम थ्योरी भाजपा का भी है। हेमंत बिश्व शर्मा भी वही काम कर रहा है जो काम कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे लोग हिंदुओं को बांटने के लिए करते हैं। वही खेल हेमंत बिश्व शर्मा असम में कर रहा है। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा वही काम असम में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं जो काम गैर भाजपाई दल के राजनेता हिंदुओं के साथ करता है। लेकिन हिंदू जाति में बंटकर वोट तो करता है। क्या मुसलमान भी हेमंत बिश्व शर्मा के इस बयान से मुसलमानों का वोट भी असम में बटेगा? बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, पता चलेगा मई में जब इस चुनाव का परिणाम निकल कर आएगा। उसके बाद फिर इसी मुद्दे पर हम एक बार और आपके सामने बहस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।